जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट भर्ती 2025 जिसका आपने एग्जाम दिया था। अब उसकी आंसर की का इंतजार करें तो आपका इंतजार समाप्त हो चुका है कि आंसर की जो डेट है वो आपकी आउट हो चुकी है। ऑल शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। और जो 2.5 लाख कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 45 मार्क्स भी यहाँ पर नहीं बन रहे हैं। महासर्वे का डाटा भी आपका जारी हो चुका है और कट ऑफ लिस्ट आपकी क्या रहने वाली है, यानी कि आपके इतने मार्क्स हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्हें जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ जो आपकी आंसर की है वो आपकी कब तक जारी होगी। तो लगभग चांस है कि वो आंसर की है वो 10 अक्टूबर से पहले पहले आपकी जो आंसर की है वो जारी कर दी जाएगी। बात करूं टोटल कितनी पोस्टें हैं, तो यहाँ पर टोटल आपकी पोस्ट हैं 4987। यहाँ पर टोटल वैकेंसी हैं, जिसके लिए कितने कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया है, तो लगभग आपके 7,50,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने यहाँ पर क्या किया, फॉर्म में अप्लाई किया है। अब ये तो है नहीं कि 7,50,000 के 7,50,000 कैंडिडेटों ने एग्जाम दे दिया। तो यहाँ पर एग्जाम कितने कैंडिडेटों ने दिया है, तो लगभग आपके 4,80,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या दिया है, यहाँ पर एग्जाम दिया। ठीक है, तो जो आपका आंसर की का डाउट है वो भी क्लियर हो गया। अब काफी बच्चों को ये भी डाउट रहता है कि जो हमारा प्रेजेंट यानी कि कितने कैंडिडेटों ने यहाँ पर एग्जाम दिया है, तो लगभग 4,80,000 के आसपास कैंडिडेटों ने यहाँ पर क्या दिया है, एग्जाम दिया है। अब हम बात कर लेते हैं जो आपका ओवरऑल कंपटीशन यहाँ पर क्या रहने वाला है। तो ओवरऑल कंपटीशन की 97 स्टूडेंटों ने यहाँ पर एग्जाम दिया है, उसमें से एक स्टूडेंट को क्या किया जाएगा, फाइनल के अंदर सिलेक्शन होने वाला है। बात करूं यहाँ पर टीयर 1 में कितने कैंडिडेट यानी कि टीयर 2 के लिए कितने कैंडिडेटों को यहां पर बुलाया जाएगा, तो जितनी वैकेंसी हैं उसके 10 गुना कैंडिडेट यानी कि 4,987 वैकेंसी हैं, इसके 10 गुना कैंडिडेट यानी कि 49,870 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको क्या किया जाएगा, टीयर 2 के लिए बुलाया जाएगा। अब आपको वैकेंसी 4,987 नहीं देखनी है, अब आपको क्या देखना है कि 49,870 कैंडिडेटों में आपको आना है। यानी कि यहां पर कंपटीशन क्या रहने वाला है, तो 9 स्टूडेंट यानी कि 9 स्टूडेंटों ने यहां पर एग्जाम दिया है, उसमें से एक स्टूडेंट को क्या किया जाएगा, टीयर 1 में क्वालिफाई किया जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो आपका ऑल शिफ्ट का एग्जाम लेवल क्या रहा है। तो आपकी 29 सितंबर को एग्जाम हुआ था और 30 सितंबर को 2 दिन आपका एग्जाम हुआ था। एक दिन में 4 शिफ्टों हुई थी, तो टोटल 8 शिफ्टों के अंदर आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। तो 29 सितंबर की बात करूं तो 29 सितंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो क्या थी, आपकी मॉडरेट तो आपको हार्ड रही थी, सेकंड शिफ्ट आपकी हार्ड थी, थर्ड शिफ्ट आपकी मॉडरेट थी और फोर्थ शिफ्ट आपकी क्या थी, हार्ड शिफ्ट थी। अब यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की यदि मैं बात करूं तो नॉर्मलाइजेशन के अंदर जो शिफ्ट आपकी हार्ड शिफ्ट हैं उन शिफ्टों के अंदर आपको 6+ मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा, और जो मॉडरेट शिफ्ट हैं उसको 2 से 5 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को आपको मिलने वाला है 29 सितंबर की। अब मैं 30 सितंबर की बात करूँ तो 30 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट है वो आपकी मॉडरेट टू हार्ड रही है, सेकेंड शिफ्ट आपकी हार्ड थी, थर्ड शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड थी और फोर्थ शिफ्ट आपकी क्या थी, हार्ड शिफ्ट थी। अब मैंने बताया कि जो हार्ड शिफ्ट हैं उनके अंदर 6+ मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन है, और जो आपकी इजी शिफ्ट हैं उनके यानी कि जो मॉडरेट शिफ्ट हैं उनके अंदर 2 से 5 मार्क्स तक का आपको यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। अब और आपका ये एग्जाम का लेवल किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर भी डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी है उसको पेपर आसान लगा था, जिसकी तैयारी कम है उसको पेपर हार्ड लगा था। अब मैं बात कर लेता हूं कि जो आपका एग्जाम का जो यानी कि जो सब्जेक्ट वाइज आपका लेवल क्या रहा है, और इसके साथ साथ मैं यहां पर गुड अटेम्प्ट की भी बातें करने वाला हूं। तो सबसे पहले जीए की यदि मैं बात करूं, जीए के अंदर आपके 20 क्वेश्चन थे, तो काफी बच्चे बोल रहे थे कि सर ये जीएस का जो पार्ट था वो आपका मॉडरेट रहा है। जीएस की बात करूं तो जीएस के अंदर भी काफी बच्चे 20 क्वेश्चन थे, काफी बच्चे बोल रहे थे
कि जीएस का पार्ट भी आपका क्या रहा है, मॉडरेट रहा है। मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स के भी आपके 20 क्वेश्चन थे। 20 क्वेश्चनों में से काफी बच्चे बोल रहे थे काफी क्वेश्चन इतने इजी थे, तो लगभग आपका मॉडरेट ही बता रहे थे। रीजनिंग का आपका पार्ट इजी था और इंग्लिश का पार्ट भी आपका इजी था। अब यहाँ पर मैं आपकी गुड अटेम्प्ट की यदि मैं बात करूं तो गुड अटेम्प्ट के अंदर यदि जीए की बात करूं तो जीए के अंदर मॉडरेट था आपका पार्ट। उसके अंदर यदि 20 क्वेश्चनों में से यदि जिस भी कैंडिडेट के 12 प्लस क्वेश्चन यदि जिस भी कैंडिडेट के सही हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। जीएस की बात करूं तो जीएस का आपका पार्ट क्या रहा था, मॉडरेट रहा था। क्या रहा था आपका, जीएस का पार्ट मॉडरेट था। मॉडरेट रहा था तो 20 क्वेश्चन थे जीएस के। 20 क्वेश्चनों में से यदि जिस भी कैंडिडेट के 11 क्वेश्चन सही हैं वो कैंडिडेट भी सेफ है। 12 प्लस क्वेश्चन सही हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। मैथ्स की बात करूं तो मैथ के अंदर भी आपके कितने क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन थे। काफी बच्चे मॉडरेट बता रहे थे। यदि 20 क्वेश्चनों में से यदि जिस भी कैंडिडेट के 15 प्लस यदि क्वेश्चन सही है तो वो कैंडिडेट क्या है, यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। रीजनिंग की यदि मैं बात करूं तो रीजनिंग का पार्ट क्या काफी इजी रहा। यदि इसके अंदर आपके अच्छे खासे स्कोर बनने चाहिए, यानी कि लगभग जिस भी कैंडिडेट के 17 प्लस क्वेश्चन सही हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश का पार्ट भी आपका इजी था। इसके अंदर भी जिस भी कैंडिडेट के 16 से 17 क्वेश्चन सही हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ है रहने वाला है। तो मैंने आपका जो सब्जेक्ट वाइज लेवल बता दिया है और जो आपका गुड अटेम्प्ट क्या रहेगा वो भी मैंने क्लियर कर दिया है। अब मैं बात कर लेता हूं जो आपकी एक्सेप्टेड यानी कि जो सटीक कट ऑफ है वो आपकी क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले मैं यहां पर यूआर कैंडिडेट की बातें करूंगा। तो यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 66 से लेकर 70 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो, सेफ है रहने वाले हो। 66 हो गया, 65 भी जिस भी कैंडिडेट के बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहां पर सेफ है रहने वाला है। ओबीसी कैंडिडेट की बात करूं तो ओबीसी कैंडिडेट के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 62 से लेकर 65 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। 61 वाला और 60 वाला कैंडिडेट भी यहाँ पर क्या रहने वाला, सेफ है रहने वाला है। यदि आपके 60 या 61 मार्क्स भी बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट सेफ हो। आप अपनी टीए 2 की तैयारी जल्द से जल्द स्टार्ट कर दो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर 60 से 63 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ है रहने वाला है। वो भी अपनी जल्द से जल्द टीयर 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 56 से लेकर 59 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। वो भी अपनी जल्द से जल्द टीयर 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी के अंदर भी जिस भी कैंडिडेट के 51 से लेकर 55 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। आप भी अपनी जल्द से जल्द टीयर 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। यदि जिस कैंडिडेट के 50% 50 मार्क्स भी हैं एसटी कैटेगरी के अंदर तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला है। यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो, सेफ हो। आप अपनी जल्द से जल्द टीयर 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। तो मैंने आपको यहाँ पर पूरी डिटेल बता दी है, क्या आपका कितने कैंडिडेटों ने यहाँ पर एग्जाम दिया है, क्या आपका जो नॉर्मलाइजेशन का खेल रहने वाला है, गुड अटेम्प्ट क्या आपका क्या रहना चाहिए, इतने मार्क्स हैं तो आप कैंडिडेट सेफ हो, और जो एक सटीक कट ऑफ क्या रहने वाली है वो भी मैंने आपकी क्लियर कर दी है। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है और आपके कितने मार्क्स से बन रहे हैं। तो उसका रिप्लाई मैं बहुत जल्दी करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।